सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की जो संस्कृत की पुस्तक है उसका षष्ठः पाठः यशः शरीरः, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो एक पद के हों, एक वाक्य के हों, खाली स्थान हों, जोड़ियाँ हों या व्याकरण से संबंधित कोई सा भी प्रश्न है, वो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आप सभी बच्चे पूरा प्रश्न पत्र बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने फिर से नए पाठ की डिमांड की कि क्विज़ मैम क्विज़ चाहिए। तो अभी मैंने एक दो दिन का गैप लिया और गैप लेने के बाद में आपको पाठ बना कर के दिए और अब पाठ के बाद फिर से मैंने आज क्विज़ तैयार किया है षष्ठः पाठः यशः शरीरः का। तो देखते हैं कितने बच्चे आज अपनी पूर्ण तैयारी के साथ यहाँ प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आए हैं। चलिए, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से जो कुछ प्रश्न हैं एक वाक्य के हैं, एक पद के हैं, कुछ खाली स्थान हैं और कुछ जोड़ी हैं। तो आप अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि वो, और इस बार मैं उत्तर पहले से नहीं बताऊंगी, आपको ऑप्शन पूरे नहीं बताऊंगी, केवल प्रश्न बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न जो हमारा है वो एक पदेन उत्तरम से हमने बनाया है उसको। पहला है प्रश्न, वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? आप सभी को सोचने का मैंने मौका दिया और जितने बच्चों को इसका उत्तर आ रहा है फटाफट इसका उत्तर लिख करके मुझे बताओ। इसके बाद मैं आपके सामने ऑप्शन रखूँगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तैयारी के साथ आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए? व्यासस्य, व्यास के। वासुदेव किसके शिष्य थे? वासुदेव किसके शिष्य थे? व्यास के, मार्कंडे के, भास के या कृष्ण के? तो हमने इस पाठ में पढ़ा है कि वासुदेव मार्कंडेयस्य शिष्यः आसीत्। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को उनकी मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न जो है, जनाः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति। लोग प्रतिदिन किसको स्मरण करते थे? स्मरण माने होता है याद करना। लोग किसको याद करते थे? ये प्रश्न है और यह प्रश्न आपको एक पद के उत्तर में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जनाः प्रतिदिनम के स्मरन्ति। लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे? देवराज को, राजदेव को, रामदेव को या वासुदेव को? बढ़िया, अच्छा, अच्छे उत्तर आ रहे हैं बच्चों से। अब आप देखिएगा आपका उत्तर सही है या गलत है। इसका सही उत्तर है रामदेवम। पूर्ण तैयारी के साथ आने का ये लाभ हुआ है कि हम कितने पानी में पहुंच चुके हैं या हमको कितनी मेहनत की आवश्यकता और है, ये सारी बात हम अपना मूल्यांकन स्वयं कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें स्वयं पता चल रही हैं। तो तीसरे प्रश्न पे पहुंचते हैं हम अब। कः मृतोऽपि जीवति। यह प्रश्न एक वाक्य के उत्तर में आता है। कः मृतोऽपि जीवति स्म। कौन मरकर भी जीता है? बहुत बढ़िया। यः पुत्र हितं चिंत्यति
जो पुत्र हित के बारे में सोचता है। तो कौन मरकर के भी जीवित रहता है? इसका सही उत्तर है यह समाज हितम चिंतयति। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपकी इसी तरह की मेहनत को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। कहा जीवन नापी मृतः एव। कौन जीकर भी मरा हुआ ही है? नंबर 1, यह देश मात्रम चिंत्यति, जो देश के बारे में सोचता है। यह समाज मात्रम चिंत्यति, जो समाज के बारे में सोचता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति, जो अपने बारे में सोचता है। यह ग्राम मात्रम चिंत्यति, जो गांव के बारे में सोचता है। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीकर भी मरा हुआ होता है? हाँ, बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने अच्छा सही उत्तर दिया है, कुछ सही देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न। और इस प्रकार से हम आपको पूरे ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि आपने वास्तव में प्रश्न के उत्तर याद किए हैं या फिर ऑप्शन में से देख करके आप फटाफट बता रहे हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखिए। रामदेवः प्रातः स्मरणीयः आसीत्। रामदेव प्रातः स्मरणीय था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है आम और नामे। तो इसका उत्तर आम और नामे देंगे हम। यदि सही उत्तर होगा तो हम बताएंगे आम, और यदि गलत उत्तर होगा तो बोलेंगे ना। चलिए देखिए, हाँ, आपको करने का भी हमने समय दिया है। रामदेवः प्रातः स्मरणीयः आसीत्। रामदेव प्रातः स्मरणीय था। इसका सही उत्तर है आम। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे अगला 6वां प्रश्न। ग्रामे सर्वे देवराज गौरव स्मरन्ति स्म। गांव में सभी लोग देवराज के गौरव को याद करते थे। आम या ना? हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी नहीं करता था उसके गौरव को याद। यदि आपका यह पाठ अच्छे से तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, इस पाठ को तैयार करने के लिए आपको एक मौका और है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इसकी लिंक दी है पाठ की, उसको क्लिक करके आप उस पाठ की तैयारी कर सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके फिर से इस प्रश्न पत्र का क्या करेंगे को हल करेंगे और अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न। गुरुकुले, यह प्रश्न खाली स्थान के रूप में आता है। गुरुकुले शिष्यः आसन्। शिष्य थे, कितने शिष्य थे? 1, 2 या फिर बहुत सारे? बहुत बढ़िया। एकम माने 1, द्वे माने 2, बहवा माने बहुत से। गुरुकुल में कितने शिष्य थे? बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। इसका सही उत्तर है बहवः। चलिए अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न। ये व्याकरण से संबंधित है, इस पाठ से भी संबंधित है। आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। इस पाठ में इस पद में आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय दिया हुआ है? क्षत्री, ल्यप या कत्वा? तीनों में से कौन सा है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले उपसर्ग होता है, उसके बाद धातु जुड़ी होती है और उसके बाद प्रत्यय जुड़ा होता है। और यदि उपसर्ग के साथ है तो समझ जाना आप लोग कि यदि या दिया हुआ है तो समझो ल्यप प्रत्यय है और ल्यप प्रत्यय का या जुड़ता है। ठीक है, आए समझ में सबके? बहुत अच्छा। आगत्य में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्योंकि प्रारंभ में आ क्या है?
आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, मार्कंडेय कः अस्ति। मार्कंडेय कौन है? यह जोड़ी वाला प्रश्न है, इसको आपको बना करके दिया है। मार्कंडेय कौन है? रामदेव, गुरुकुल मुनि या देवराज। ये जोड़ियों में से दिया हुआ है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। मार्कंडेय कः आसीत्। मार्कंडेय क्या थे बताइए? मुनि। मार्कंडेय मुनि आसीत्। आखिरी प्रश्न है, कूपात् इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। एक बात आप ध्यान रखना, जहाँ पर भी पुल्लिंग शब्द होता है जिससे हमें पुरुष होने की क्या होती है? आभास होता है, पुल्लिंग। और वो शब्द जो नपुंसकलिंग में आते हैं, उन शब्दों की जो पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है, उस एक वचन में ता आपको अवश्य दिखेगा और आप उससे पहचान जाएंगे कि पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, सही उत्तर है पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, पंचमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। ठीक है, तो सही उत्तर आपके सामने आ ही चुका है कि कूपात् इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। कूपात् इस पद में वचन और विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति और वचन है एक वचन। तो सभी बच्चों ने अभी देखा कि उनकी पाठ की जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। यदि आपकी पूरी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, सभी बधाई के पात्र हैं। यदि तैयारी में कोई भी कमी है तो आप प्रश्नोत्तर की लिंक खोल के प्रश्नोत्तर तैयार कर सकते हैं। पाठ यदि आपकी समझ में नहीं आए तो पाठ की लिंक पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ कि इस पाठ से कथा क्रम संयोजन आता है, इसलिए पाठ को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और आपको इस अगला किस प्रकार का वीडियो चाहिए, यदि क्विज़ भी चाहिए तो कौन सा चाहिए, निबंध, क्विज़, पाठ, प्रश्नोत्तर, जो भी चाहिए आप उसको हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस बात को आप लाइव चैट में तो बताएं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं। कारण कई बार लाइव चैट जो है वो नहीं दिखती है, तो हम कमेंट पे जा कर के आपके विचारों को पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। धन्यवाद।